अभी आलू की फसल हमारी लगी नहीं है और फसल को ख़राब करने वाले जानवर जो हैं वो पहले ही आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। जब से कबूतरों के अंडे का वो हाल देखा है तब से रह रह के गुस्सा आ रहा है इस चूहे पे जिसने इन कबूतरों के अंडे जो है वो ख़राब किए हैं। अच्छी भली इनकी गिनती जो है वो इंक्रीज़ हो जानी थी, लेकिन काफ़ी सारे अंडे और काफ़ी सारे बच्चे जो है उस चूहे ने ख़राब कर दिए हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो थे इन कबूतरों के वो भी खा चुका है चूहा। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अंडे देखने के बाद हुआ। उससे पहले हम यही सोच रहे थे शायद कोई परिंदा या शायद कोई जानवर जो है वो पकड़ के ले जाता है, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अंडे देखें तो पता चला कि क्या सूरत हाल है। और इन चूहों को पकड़ने के लिए जो हमने जुगाड़ किए हैं उनमें एक ये बकेट लगाई थी जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक ये ट्रैप था इसने भी कोई काम नहीं किया, एक ये ट्रैप है पिंजरा, इसने भी जो है कोई चूहा पकड़ के नहीं दिया। काफ़ी सारी कोशिशें इनको पकड़ने की की हैं और इन्होंने सिर्फ ये कबूतरों को ही ख़राब नहीं किया हमारे, बल्कि जो खेतों की सूरत हाल है वहाँ जो हमें इन्होंने परेशान किया हुआ ना वो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है। वो आपको दिखाते हैं ज़रा। ये लगी हुई थी यहाँ पे सब्ज़ी, हमारी फलियाँ और सब्ज़ मिर्च वगैरह, लेकिन चूहों ने ये देखे नीचे मट्टी खोद खोद के ये सारे के सारे जो ढेर बनाए हुए हैं ये चूहों ने बनाए हुए हैं। और के नीचे जो नेटवर्क है बिल का उसकी तो बातें छोड़ देना। ये देखें, एक सुराख ये है, एक सुराख यहाँ पे कहीं पे, एक सुराख ये, सारी की सारी हमारी लहसुन वाली क्यारी है। इसके नीचे बिलों का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। उसके अलावा ये जो हमने रास्ता बनाया था, रास्ते के नीचे से भी कई जगहों से बिल जो है वो गुजर रहा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता कि किधर से आ रहा है किधर को जा रहा है, पानी कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। पानी जो इसके नीचे कभी इस तरफ लगा लें तो इस तरफ वाला खेत सारा भर जाता है, और अगर इस तरफ लगा लें तो इस तरफ वाला खेत जो है वो पानी से भर जाता है, और सिर्फ इसी नेटवर्क की वजह से। ये देखिए, ये सुराख भी इसी वजह से है यहाँ पे कि इसके नीचे से कहीं से बिल गुजर रहा है, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। यकीन माने, बस जब पानी लगाओ फिर पानी यहाँ से उबलना शुरू हो जाता है चश्मे की तरह। और चूहों के अलावा क्योंकि साथ ही जंगल है और जंगल में से जंगली जानवर जो है वो आके बहुत ख़राबी फैलाते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे गड़ा बना दिया था। इसके अलावा हमारे हल्दी वाले खेत को भी काफ़ी ख़राब किया था, लेकिन ये गड़ा जो है अभी तक पूरा नहीं हो सका। और ये भी देखें चूहे के काम। यहाँ पे इनके साथ निपटने के लिए जो है ना कोई भी सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा और सिर्फ परेशानी ही परेशानी है हमारे लिए। और इस सब के अलावा अभी सुबह सुबह मैंने यहाँ पे आके देखा तो ये देखें, ये किसी जंगली जानवर ने हमारे आलू जो है वो खेलना शुरू कर दिए। यहाँ पे लगा हुआ था आलू का बहुत ही खूबसूरत इस तरह का पौधा, जो मेरा ख्याल है कि से जो है उसने खेलना शुरू किया, क्योंकि चूहा जो है वो इस तरह पौधे को ख़राब नहीं करता। और ये पौधा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, नीचे से जड़ से रख के उखेड़ दिया। और आलू शायद उसने निकाल भी लिए होंगे अगर इसके नीचे बने हुए थे तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कभी इसके नीचे आलू कुछ बने होंगे। लेकिन आलू बने या नहीं कि बने, पौधा ज़रूर ख़राब हो गया है हमारा। इसके अलावा ये भी से का मुकाबला नहीं कर सकते, ये भी पता नहीं क्या कहाँ घूमते रहते हैं। इनके पास होते हुए जो है से ने एक आलू का पौधा पूरा खा लिया। अब टेंशन ये नहीं है कि उसने एक पौधा खा लिया, टेंशन ये है कि अब उसको आदत बन गई तो मज़ीद पौधे जो है वो इसी तरह ना ख़राब करना शुरू कर दे। तो सही की बात करें तो ये भी एक चूहे की ही किस्म है, वो उसी तरह ही जो है ये भी एक्ट करती है जैसे चूहे हमारा नुकसान कर रहे हैं, उसी तरह से का भी यही काम है कि अंडरग्राउंड चीज़ों को जो है खाते पीते रहना। ये देखें, यहाँ भी बिलों का नेटवर्क, सारे का सारा खेत हमारा जो है वो इसी तरह बिलों से भरा हुआ है। और ये जो बिल बने हुए हैं इनका भी एज सच हम नुकसान नहीं काउंट करते, इनका कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से खेत के अंदर ही जो है वो जो भी खराबी पैदा हो रही है खेत में ही पैदा हो रही है। लेकिन असल जो परेशानी है इन चूहों से हमें, वो तो यकीन माने कि बस काउंट ही नहीं की जा सकती ना। उसके लिए आपको लेके चलते हैं वो उन खेतों में। ये हमारे हमसाया खेत हैं जिन्होंने खैर से मिट्टी उठवा दी थी, और हमारे खेत की निस्बत तकरीबन 3-3 फुट 4-4 फुट जो है वो गहरा खेत था। लेकिन यहाँ पे चूहे इतने ज़्यादा हैं कि मिट्टी उठा उठा के नीचे फेंकते जा रहे हैं। वो देखें, इसी तरह इस पूरी पगडंडी के ऊपर कहीं भी आप पाँव रखें तो कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ से पाँव आपका धंसेगा नहीं ज़मीन में, क्योंकि नीचे से मिट्टी निकाल निकाल के चूहे साथ वाले खेत में फेंकते जा रहे हैं। और ये देखें, उनका खेत खैर से फिर से हमारे खेत के बराबर होने वाला है और इंतहा की परेशानी होती है, ख़ासतौर पे जब पानी लगा लो तो फिर या यहाँ से चलना पड़े तो फिर भी जो है सूरत हाल इसी तरह की होती है। लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, चूहा ख़त्म ही नहीं हो रहा है यहाँ से थ्रू आउट पगडंडी। और इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि हमारे खेत के बिल्कुल साथ साथ इनकी पगडंडी चलती है थ्रू आउट खेत में, वो एंड तक इन्हीं का साथ में खेत है। और इन्होंने सारे के सारे खेत में इन्होंने अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिट्टी उठवाई हुई है,
जो कि उनके लिए भी खैर नुकसानदेह रही है। ज़मीन जो है वो उस तरह से फसल नहीं दे पाती जब उसमें से मिट्टी उठवा ली जाए। लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा टेंशन बन रही है। एक तो निशानी कोई नहीं है पगडंडी की और खेत की, देखिए खेत कहाँ से होके कहाँ को जा रहा है कोई आइडिया ही नहीं होता। दूसरा, दिन ब दिन हमारा खेत जो है वो उनके बराबर होता जा रहा है और गहरा खेत जाहिर सी बात है परेशानी का सबब बनता है। यहाँ पे इस तरफ हम अगर किसी क्यारे को पानी वगैरह लगाना पड़ता है तो वो भी हमारे लिए परेशानी, और ना लगाएं तो फसल ख़राब, और अगर लगाना पड़ता है तो सारी की सारी मिट्टी बह जाती है, पानी भी बह जाता है, और हमारे खेत से ज़्यादा पानी साथ वालों के खेत को लग जाता है। अगर यहाँ से कोई चलने लग जाए तो इस तरह मिट्टी की स्लाइडिंग होती है नीचे को, और खेत ये देखें यहाँ से खेत, उनका खेत जो है वो एक स्टेप रह गया बस, सारी की सारी इस खेत की मिट्टी जो है उस तरफ को स्लाइड होती जा रही है। और ये सारे के सारे काम हो रहे हैं चूहे की वजह से। और ऐसा छुपता है ये चूहा किसी परिंदे के हाथ भी नहीं आता। यहाँ पे चील और उल्लू और इस तरह के परिंदे काफ़ी सारे घूम रहे होते हैं शिकारी, लेकिन किसी के हाथ नहीं आता। बिल्ली कुत्ते किसी के हाथ भी नहीं। तो हमारे लिए जो सिर्फ टेंशन है। यहाँ से तो डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, वो खेत ये खेत बराबर। इसी चूहे का हल सोचते सोचते यहाँ पे लेमन का गार्डन भी लगाया था कि कम से कम पानी देना पड़ेगा खेत को, मिट्टी कम से कम गीली होगी और कम से कम जो है उस तरफ को स्लाइड करेगी। लेकिन अभी तक जो है चूहे ने नाक में दम किया हुआ है। और ये देखें चूहे ही नहीं, माशाल्लाह यहाँ से भी हल चलाते हुए ये कॉर्नर जो है वो गायब हो चुका है। खैर इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड पेपर वर्क में तो है ही है, लेकिन उलझन ये बन जाती है कि काम करते हुए बाद में जो है वो परेशानी होती है। देखिए पूरी पगडंडी गायब। सिर्फ यहाँ से नहीं, सारे के सारे खेत के सराउंडिंग में वो वहाँ तक कॉर्नर तक जो है इनका खेत है। हमारे साथ साथ सारे के सारे खेत में से मिट्टी उठवा दी गई है। खेलों में भी इस तरह सुराख हो जाते हैं और वो मिट्टी बाहर। हालांकि मैंने इसके सामने बंद लगाया था, लेकिन क्योंकि पानी जब वहाँ से चलता है इस तरफ को तो उसके प्रेशर की वजह से बंद जो है छोटे मोटे वो काम नहीं आते और पानी आगे का आगे निकल जाता है और साथ में ले जाता है मिट्टी काफ़ी सारी। ये देखें मैं अभी फार्म हाउस से निकला था खेत की सैर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो टेंशन परेशानी मुझे होती है वो आपको ज़रूर बतानी चाहिए कि हम इस उलझन में इस टाइम चल रहे हैं। और यहाँ पे जब भी विज़िट करने आते हैं खेतों का, तो ये वाली जो टेंशन है ना, ये तो बस 14 तबक रोशन कर देती है बंदे के। और ऐसी परेशानी है कि जिसका कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा मुझे फ़िलहाल। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए कि अगर वो हमें बता सकें तो इसका कोई हल होना चाहिए यार। जो हमने यहाँ पे पौधे लगाए हुए थे लेमन के, इनकी क्यारियाँ आए दिन जो है वो सीधी करनी पड़ती हैं। हमेशा ही चूहा नीचे से ख़राब कर देता है और सारी की सारी क्यारियाँ इस तरह बढ़ जाती हैं। फिर इनको पानी शानी लगाना भी प्रॉब्लम, और पौधों की लुक भी अजीब सी हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे लगा के भूल गया हुआ है, दोबारा इनकी तरफ किसी ने चक्कर नहीं लगाया। हालांकि इस तरह क्यारियों में लगे हुए पौधे जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बस ये देखें यार, यहाँ से पौधा जो है खुश्क हो गया था, लेकिन उसकी जड़ से जो है एक और पौधा बन गया माशाल्लाह। इसको शिफ्ट करते हैं कहीं इस वाले पौधे के नीचे से निकाल के। फूल देखें माशाल्लाह कैसा, खुशबू तो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन लगाए हुए पौधों में से लेमन के पौधे के नीचे जो क्यारी थी वो ख़राब हुई है। बाकी ये क्यारियाँ जो है वो तकरीबन सारी की सारी ठीक है माशाल्लाह। लेकिन ये देखें, ये देखें, ये पता नहीं कहाँ को जा रही है बिल, इस हमारे फालसे के नीचे से। इस गड्ढे में भी आखिर चूहों ने जो है वो दम मचाया हुआ है। ये देखें, और हमारे इस बॉक्स के अंदर भी चूहों के काफ़ी सारे बिल हैं। यार प्लीज़ 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 कोई हल, कोई सोल्यूशन बताएं हमें इससे जान छुड़वाने का। बाकी पौधे जो हैं आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन यहाँ आलूओं पे फिर नज़र पड़ती है। आलूओं की खेलें आलमोस्ट सारी की सारी जो है वो चूहों ने एक एक दो दो सुराख किए हैं अंदर। हालांकि ये इस तरह बंद भी किए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन फिर अगेन एंड अगेन बना लेते हैं वो। बहरकैफ इस शेर का जो कोई इलाज जल्दी करना पड़ेगा, वरना काम ख़राब हो जाएगा। ये देखें इसके पंजे लगे, ये शेर के पंजे हैं, डॉगी वागी के नहीं है। ये बहुत ज़्यादा उलझन बन सकती है। अभी आलू की फसल हमारी लगी नहीं है और फसल को ख़राब करने वाले जानवर जो हैं वो पहले ही आ गए हैं। अल्लाह खैर ही करे।
ये सारी तो सूरत हाल थी खेत की, लेकिन कमरे के अंदर जो चूहों ने बनाया हुआ ना सिस्टम, ये देखिए, ये एक बिल है, इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई चूहा होगा। इसके नीचे भी बिल है, यहाँ भी बिल है। और ये सारी की सारी मिट्टी जो है हमने बराबर की थी जब सारी की सारी सफाई की थी इस कमरे की चीज़ें बाहर निकाल के, और ये सारी मिट्टी बराबर की थी, लेकिन हर तरफ से मिट्टी उखेड़ उखेड़ के ऊंची कर दी हुई है, बाहर निकाल दी हुई है, और इस तरह बिल बनाए हुए हैं हर साइड पे। फिर एक दफ़ा जो है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दिन मैन पावर इकट्ठी होती है तो यहाँ पे चीज़ें निकाल के यहाँ पे साफ सफाई करेंगे, और इंशाल्लाह चूहों से छुटकारे के लिए जो है ना कोई सदबब किया जाएगा। चूहों के कारनामे देखते देखते एक नुकसान कर लिया मैंने। अच्छी खासी धूप निकली हुई थी जो कि हमारी अंदर चीज़ें देखने दिखाने में ही गुजर गई। यार वेरी सैड। इतना एंजॉय करने का दिल था, मैंने कपड़े छपड़े उतार दिए थे, अपर छपड़े उतारा हुआ था, कैप शैप उतारी हुई थी, मैंने कहा धूप में बैठते हैं ज़रा, लेकिन वो गुजर गई इसी तरह आपके साथ बातों शातों में। जानवरों वाले भी जानवर वापस लेके जाना शुरू हो गए हैं। कबूतर भी हमारे सारे के सारे छत पे बैठे हुए हैं, और सूरज जो है वो एक दफ़ा फिर से चमक रहा है हल्का फुल्का। टाइम जो है वो 3:30 पौने 4 का हो रहा है, तो इस टाइम पे तो वैसे ही जो है वो सूरज ठंडा हो जाता है नॉर्मली भी, और आजकल तो वैसे ही आसमान पे जो है वो फुली बादल है और धुंध का समय है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने की वजह से। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरी छुट्टी का टाइम जो है नज़दीक हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समेटना शुरू करते हैं, अपने परिंदों को भी दाना पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड पंप खोलते हैं यहाँ से। हाथ इतने ठंडे हुए हैं, काम ही बिल्कुल नहीं कर रहे। चलो जी, कस्सी भी उठाते हैं और अपना हेल्पर भी। तो जाना शुरू हो गया कमरे में, उन्हें पता चल गया कि हमारे खाने पीने का टाइम हो गया। पहले चावल वगैरह पड़े हुए थे, मुंजी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी जो डालते थे परिंदों को, अब वो ख़त्म हो गई है, तो यही चल रही है गंदम आजकल परिंदों के लिए। अब समझ गया मेरी आवाज़ भी। बस ये चारपाई डॉली और जॉली को नाश्ता कराने वाला रह गया, और उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से घर को। इंशाल्लाह ब्लॉग यहाँ पे करते हैं, आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।